कुमार के मुख्यमंत्री में किसी मंत्री और का सुना जा रहा है क्या, विधायक का? ये आप लोग नहीं जानते हैं? तो सरकार कौन चला रहा है? आप नहीं जानते सरकार कौन चला रहा है? यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी हावी है। नीतीश कुमार का अगर मंत्री विधायक है तो क्या उसका चल रहा है क्या? उनका पहाड़ चल रहा था, इसमें पता नहीं क्या नीतीश कुमार को लगा, इसमें ज्यादा क्षत्रिय समाज का पहाड़ लोग लीज लिया है, इसको खत्म कर दो। तो क्षत्रिय समाज पहाड़ लिया तो क्षत्रिय समाज के नीचे कितने समाज हैं जो जी खा रहे हैं? इस बार हम बदलाव करेंगे। तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता हैं। तेजस्वी यादव की कभी जात पात की राजनीति नहीं की और तेजस्वी यादव को लोगों की आशा बनी। पार्टी में है लेकिन लोग को आरागिया पाई, तो प्रयास तो हमारे समाज के लोगों का है ना। हम तो घूम रहे हैं। उम्मीद है कि आरजेडी देगी टिकट। आरजेडी किसको? क्षत्रिय समाज से जिले में इस बार तो बोले हैं तेजस्वी जी, प्रखंड अध्यक्ष है, भाई नहीं हम लोग राजपूत हैं, हम लोग को भाजपा को वोट देना चाहिए। तो ये कई साल परंपरा चलेगी भाई? वोट तो देते रहे लोग। बीजेपी वोट लेती है और मुख्यमंत्री बना देती है नीतीश कुमार जी को। तो भाई आप नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, अब काम कराना चाहिए ना आपको क्षत्रिय समाज के लोगों को, चाहे हर समाज के लोगों को। आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके लिए दिन रात लोग मरता है, तो मरता है तो कहाँ आप काम करा पाते हैं भाई? आपका कोई सुनता है कि हमारे समाज में कई लोग हर पार्टी में हैं, तो उनका क्या दोष है? हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि पार्टी में जो आता है कि भाई चलिए वोट दीजिए। आज मान लीजिए हमारे समाज के विधायक मंत्री बन जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कहाँ चल पाता है? जब हमारे लोग जाते हैं कि हमको ये काम करा दीजिए, थाना को फ़ोन कर दीजिए, BDO साहब को फ़ोन कर दीजिए, CO साहब से, कोई सुनने वाला नहीं, मंत्री विधायक का नहीं सुना जा रहा है। क्षत्रिय समान यात्रा का शुभारंभ सासाराम विधानसभा से किए हैं। सासाराम विधानसभा में हमारी 11 बजे से बैठक थी, वहाँ संपन्न हुआ। उसके बाद वहाँ से वो चले हैं और अभी डेहरी विधानसभा में हम आए हैं। ये हमारी यात्रा जो है अभी तो पूरे जिला में हमारा है, हर विधानसभा में घूमना है। उसके बाद आगे का प्रोग्राम शाहाबाद तक का है, जो हम लोग 4 जिला है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग जिले से हर गाँव प्रखंड से फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन करने का कारण ये है, पहले हमको सभी लोग जानते भी नहीं थे जिला में। हम आरजेडी के 20 साल से सिपाही हैं, लालू जी की विचारधारा पर हम काम करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 2-3 महीना से हमारे समाज के लोगों को बहुत फोन आ रहा है और हमारे समाज के लोग ज़्यादा इज्जत तब से देने लगे कि हमारे क्षत्रिय महासभा का जो एक बिल्डिंग बनाना था, वो कई सालों से उसका जिक्र हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस योगदान में सबसे भूमिका हमारे बड़े भाई मुनमुन भैया का है, जिन्होंने जितने भी हमारे नौजवान साथी लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो लोगों ने बैठकर चर्चा किया। उस चर्चा में हुआ कि हमारे समाज के सब लोग की इच्छा है, खास करके जो बुजुर्ग वर्ग हैं, जो गांव से शहर नहीं आ पाते हैं, लेकिन उन लोगों की इच्छा है कि हमारा भवन जिला में बने। उसी को लेकर एक मीटिंग हुआ था जिसमें मुन्नू भैया आगे चले। उसके बाद मीटिंग में हमारे द्वारा जिले के बहुत से लोग जुटे हुए थे। पहली राशि हमने देकर उस कार्यक्रम को मैंने आरंभ किया। आज पूरे जिला के हमारे जितने भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और आज की स्थिति में हम लोग का ज़मीन भी खरीदा गया है और बिल्डिंग बनाने का भी कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। उस टाइम से हमारे क्षत्रिय समाज के बहुत से जो लोग थे हमसे ज़्यादा लगाव रखने लगे। तो बहुत दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था, कई सालों से, लेकिन इसका शुरुआत नहीं हुआ। लेकिन आपके चलते शुरुआत हुई।
और उसके बाद लोगों ने हमारा बहुत से फ़ोन लिया और इस 2-3 महीना में से हमको बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग का यही कहना है कि हम लोग 20 साल से वोट देते आ रहे हैं। इंडिया या बीजेपी के नाम पर लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, आकर वोट ले लेते हैं कि हम लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं। लेकिन हमारे वोट लेकर और सरकार हम ही को प्रताड़ित कर, ये लोगों में पीड़ा है। ये गांव में जो हमारे समाज के लोग हैं, ये लोगों में बहुत दुख दर्द मतलब है। इसको लेकर टेलीफोन पर बहुत चीज़ बात होती थी जो कि उनको मीडिया को शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों का यही है कि इस बार हम लोग बदलाव करें। हम लोग किसी का बंधुआ नहीं है, हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते, हम लोग कोई हमारा लोग खर्ची नहीं चलाता है। हम लोग सामान के भूखे हैं और हम लोग के सामान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे समाज को हमारी ही वोट और हमारी सरकार और हम ही को प्रताड़ित कर रहा है। ये इस बार नहीं है। इसी को लेकर हमारे समाज में एक तरह का जो माहौल है, उसी को लेकर लोगों ने फ़ोन हमको किया। बहुत से लोग जब हमसे मिले भी, उसी को लेकर हम अपने समाज में निकले हैं। क्षत्रिय यात्रा के रूप में और सब लोग से मिलेंगे, जिसमें हम हर विधानसभा घूमेंगे और अपने लोगों की जो बात है सुनेंगे, उस पर क्या विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो बातें हमारे सामने आई, तो विधानसभा में हम लोग घूमे। अब देख रहे हैं कि 2-3 घंटा से लोग इंतजार कर रहे हैं। शायद आप लोग भी थे, हमारे समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं। हम तो यहाँ का कोई कैंडिडेट भी नहीं है, ना हम चुनाव यहाँ से लड़ना है, ना हम पहले से चुनाव लड़े हैं। लेकिन लोग दुखित हैं और उस हिसाब से लोगों ने इंतजार किया है। सासाराम में भी वही स्थिति था। तो यानी कि हमारे समाज के लोग बदलाव चाहता है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कि हमारे समाज में कई लोग हर पार्टी में हैं, तो उनका क्या दोष है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि पार्टी में जो आता है कि भाई चलिए वोट दीजिए। आज मान लीजिए हमारे समाज के विधायक मंत्री बन जा रहे हैं, लेकिन उन लोग को कहाँ चल पाता है। जब हमारे लोग जाते हैं कि हमको ये काम करा दीजिए, थाना को फ़ोन कर दीजिए, BDO साहब को फ़ोन कर दीजिए, CO साहब से, कोई सुनने वाला नहीं। मंत्री विधायक का नहीं सुना जा रहा है। लोकतंत्र का एकदम मजाक हो गया है। आखिर विधायक का क्या वैल्यू है, मंत्री का क्या वैल्यू है कि जब हम सरकार में हैं और हमारे समाज के का कोई कामें नहीं हो और अलग से प्रताड़ित किया जाए, तो फिर उसे मंत्री और विधायक रहने से क्या फायदा। ये लोगों की मांग है। ये मानी जाए कि क्षत्रिय को एकजुट करने की कहीं न कहीं ये यात्रा को लेकर क्षत्रिय हमारा हमेशा एकजुट रहा है, लेकिन क्षत्रिय में हमारे ही कुछ लोग जो हैं, एक हिंदू के नाम पर, जैसे मान लीजिए कोई हमारे परिवार चाहे कोई आ गया कि भाई हम भाजपा में हैं, हम अध्यक्ष हैं या प्रखंड अध्यक्ष हैं, भाई नहीं हम लोग राजपूत हैं, हम लोग को भाजपा को वोट देना चाहिए। तो ये कई साल परंपरा चलेगी भाई। वोट तो देते रहे लोग। बीजेपी वोट लेती है और मुख्यमंत्री बना देती है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी को बिहार में सबसे बड़ा किसी को काट है तो राजपूत समाज से। पता नहीं राजपूत समाज क्या किया है। इस जिला के उदाहरण तौर पर देख लीजिए आप, इस जिला में उदाहरण तौर पर देख लीजिए कि यहाँ पहाड़ का कार्यक्रम, पहाड़ चल रहा था, इसमें पता नहीं क्या नीतीश कुमार को लगा कि इसमें ज़्यादा क्षत्रिय समाज का पहाड़ लोग लीज लिया, इसको खत्म कर दो। तो क्षत्रिय समाज पहाड़ लिया, तो क्षत्रिय समाज के नीचे कितने समाज हैं जो जी खा रहे थे, पेट चल रहा था। आपका मूल मकसद यही है कि क्षत्रिय समाज को आरजेडी की तरफ ले जाना। आरजेडी की तरफ हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग कह रहा है। हम जब कहते थे तो हमारी बात लोग नहीं मानता था। हम तो 20 साल से कट करता है, हम तो 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानता। तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो है क्षत्रिय समाज जो है एनडीए छोड़कर के आरजेडी के साथ है? जो लग रहा है, जो माहौल है, जो हमको फोन करके बताया जा रहा है कि हम तेजस्वी यादव ने, हमारे जो नेता हैं, 17 महीने में जो दिखा दी मोहब्बत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबसे नहीं प्रेम है। तो हमारे लोग जो जागरूक हो चुके हैं और हमारे लोग की यही इच्छा है कि इस बार हम लोग बदलाव करेंगे।
तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता हैं। तेजस्वी यादव की कभी जात पात की राजनीति नहीं की और तेजस्वी यादव को लोगों की आशा बनी। आरजेडी ने जिला में एक भी राजपूत समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दिया। काहे? आपको उम्मीद है? काहे नहीं दिया? काराकाट में मुन्ना राय को नहीं टिकट मिला था? राजपूत नहीं थे? वो राजपूत समाज से नहीं थे? मुन्ना जी को मिला था, एक मिला था। शाहबाद में लेकिन जगता देखा तो 30 साल से हमने- मंत्री थे, क्या राजपूत समाज से नहीं थे? वो तो वहाँ से है, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि वहाँ यादव जाति का ही वर्चस्व रहता है और यादव जाति जो है वही रहते हैं। कहाँ आपको कई को यादव का टिकट यहाँ आरजेडी दिया है? केवल यहाँ नहीं, पूरे बिहार में। पूरे बिहार के नहीं, जहाँ पूरे जिस शाहबाद में। सिचुएशन है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी भाई अपना सीट इसलिए नहीं देगा कि हमारा सीट बढ़े। पिछली चुनाव में सीट दिया था जिस हिसाब से, तो क्या हमारी पार्टी सबसे ऊंची सबसे ज्यादा सीट से नहीं जीती थी क्या? तो कैसे कह देंगे कि आप जातिवाद कर रहे हैं? और खराब था तो कहाँ बहिष्कार हुआ? जहाँ जिसका समीकरण वहाँ सीट मिला और उस हिसाब से हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और यहाँ तक कि हमारी सरकार भी बना था वहाँ। लेकिन ये लोग चोर दरवाजे से हमारी सरकार को बनने नहीं दिया। कौन मीडिया के लोग, चाहे बिहार के लोग नहीं जानते हैं इस चीज को? बिहार का हर चुनाव, चाहे देश का चुनाव होता था, पोस्टल जो वोट होता था पहले काउंटिंग होता था। क्या कारण बन गया कि पिछली बार भाई आपने लास्ट में रात में कराया? हमारे जहां 1000 2000 से जहां मार्जिन का जितने भी हमारे विधायक जीते थे, करीब 15 से 20 विधायक जीते थे, उसको पोस्टल वोट से हराया गया। अगर 1000 से हमें जीता तो वहां वो लोग धोखा मारकर 1500 कर दिया। हमारी बिहार सरकार, बिहार के लोगों ने हम तो पिछले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दिया था। आपकी यात्रा किन किन जिलों में है या फिर जिलों में नहीं, अभी हमने अपने जिला से स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी हमारे ही जिला के लोग ज्यादा फोन कर रहे हैं, जो हमको पर्सनल जानते हैं। जब से हम लोगों ने क्षत्रिय समाज का यहाँ निर्माण किया है, जब से हम यहाँ अपना भवन बना रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग हर गांव में घूम रहे हैं, तो लोगों से तो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है हर गांव में। पहले तो हमारा भी कांटेक्ट उतना नहीं था, हम लोग अपने विधानसभा इधर उधर घूमते थे। लेकिन अभी स्थिति है, हम तो प्रदेश कमेटी में भी पूर्व जी के साथ रहे हैं, हम लोग तो बिहार में भी काम किए हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब से हम लोग काम करना स्टार्ट किए जिला में, तो लोगों ने नंबर सब ले लेकर फोन करना स्टार्ट किया। तब लोगों को लगा अरे भाई इतने हमारे समाज के बुजुर्ग लोग फोन कर रहे हैं। आपके प्रयास से लगता है कि इस बार जिला में क्षत्रिय समाज को इस बार हम तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस बार लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पार्टी में आपके पार्टी में है, लेकिन लोग कह रहा है कि आप आइए, तो प्रयास तो हमारे समाज के लोगों का है ना। हम तो घूम रहे हैं। उम्मीद है कि आरजेडी देगी ठीक है। आरजेडी किसको? क्षत्रिय समाज से जिले में इस बार तो बोले हैं तेजस्वी जी। एनडीए में कोई जगह राजपूत नेता है, तो क्या इतना चुनौती आरजेडी से एनडीए के जो भी नेता हैं, तो भाई आप नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, अब काम कराना चाहिए ना आपको क्षत्रिय समाज के लोगों को, चाहे हर समाज के लोगों को। आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके लिए दिन रात लोग मरता है, तो मरता है तो कहाँ आप काम करा पाते हैं भाई? आपका कोई सुनता है? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री में किसी मंत्री और का सुना जा रहा है क्या, विधायक का? ये आप लोग नहीं जानते हैं? तो सरकार कौन चला रहा है? आप नहीं जानते सरकार कौन चला रहा है? यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी हावी है। नीतीश कुमार का अगर मंत्री विधायक है तो क्या उसका चल रहा है क्या उनका? बताइए। अच्छा, वीर कुंवर सिंह चौक पर आप आए थे तो हजारों की भीड़ ढोल नगाड़ा से स्वागत करने के साथ एक नारा लगा रहा था कि हमारा विधायक कैसा हो, आशुतोष सिंह जैसा है, और कई जात के भी लोग उसमें थे। वो तो प्रेम है यहाँ के लोगों का, जिन्होंने अपना भाव उत्पन्न किया। लेकिन हमें चुनाव थोड़ा लड़ रहे हैं, ये तो लोगों का यहाँ का प्रेम है। विधानसभा चुनाव से जिला में कई चुनाव लड़ने के लिए आपको तो क्या है? पार्टी तो जो कहेगी हम तैयार रहेंगे। पार्टी तो हमारी सर्विस रहा है, लेकिन हम पार्टी 20 साल से हैं, लेकिन कभी हमने चुनाव के लिए वोट टिकट नहीं मांगी। क्या इस बार उम्मीद है टिकट मांगेंगे आरजेडी से? मैं कभी नहीं मांगा और न मांगेंगे। और ये भी आपको बता देते हैं कि लालू जी के हम लोग बहुत करीब रहे हैं, लोगों ने देखा है यहाँ, लालू जी के साथ हम रहे हैं, और लालू जी जब आते थे तो हम साथ ही घूमते इस जिला में जब प्रोग्राम होता था। लेकिन उस समय भी मैंने टिकट नहीं मांगा। हम लोग सच्चे सिपाही हैं,
हमारे नेता तेजस्वी यादव होगा, अगर उनका आदेश होगा चुनाव लड़ने का, जहाँ से चुनाव लड़ने का वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम लोग अपने तरफ से कोई मांग नहीं करते। सर आपके समाज के एक नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं जय कुमार सिंह जी, अभी 1 घंटा पहले उनका एक बयान आया है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी या सरकार जात की राजनीति नहीं करती है, विकास को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। राजद में एक कल्चर रहा है कि जाति के आधार पर राजनीति की जाती रही है और आगे भी करने की कोशिश की जा रही है। हमारा समाज वहाँ भी पहले भी सुरक्षित था, आज भी इंडिया में सुरक्षित है। देखिए उनका अपना विचार है, मेरा कहने का मतलब तो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी पार्टी में क्या अभी स्थिति है किसी से छिपा नहीं है। आप काम जब मंत्री थे तो अपने काम तो पूरा किया, वहाँ आपको तीसरा पोजीशन पर ढकेल दिया गया। नहीं, उनके द्वारा आंकड़ा बताया गया कि राजद में इस समाज के 7 या 8 विधायक हैं, जबकि पूरे एनडीए को ले लिया जाए तो 18 विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समाज का। तो फिर उपेक्षित का भाव लाने का मतलब क्या समझा जाए? तो उपेक्षित का भाव हमारे कहने का मतलब ये है कि ठीक है आप मंत्री हैं, आप नीतीश जी के मंत्री हैं, तो भाई मेरे समाज के लिए क्यों आखिर दर्द है, मेरे समाज के लोग क्यों आखिर इस तरह के, आप जाके पूछिए, छोड़ दीजिए मीडिया, या अकेले आप जाके गांव में घूम के पूछिए हमारे समाज को क्यों उपेक्षित है, आखिर क्या बात है।